एंटर करते ही हमारा स्वागत हो रहा है। देखिए गुलाब के फूलों से, इस तरह के प्यारे प्यारे गुलाब आपको पूरे रास्ते में मिल रहे हैं। 500 साल पुराना, आई मीन देखने में लग भी रहा है, और लेकिन अंदर से किस तरह का है वो हम आपको दिखाएंगे। कि ये टूरिस्ट के लिए अभी आफ्टर 60 इयर्स ओपन किया गया है। इससे पहले आर्मी वाले इसको यूज़ करते थे, वो जाया करते थे यहाँ से, और ये काफ़ी लंबा दिख रहा है मुझे नीचे तक। ये तो आराम से, आई मीन पूरा फैमिली रूम है ये। 2 लोग यहाँ पे, 2 लोग यहाँ पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं गर्तांग गली, और हमें क्योंकि इसके बारे में पता नहीं है ज़्यादा, पृथ्वीराज आज हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल होम स्टे के ओनर भी हैं, रन करते हैं, और बहुत प्यारी जगह है ये ओवरऑल, जितना कि मैंने अभी तक देखा है। बाकी हमें पृथ्वी यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं वो घुमाएंगे। साथ ही इनकी अपनी कंपनी है और ये व्लॉगर भी हैं, तो ये हमें बताएंगे। इनके चैनल का नाम पृथ्वीराज के नाम से ही है, और कंपनी किस नाम से है? द हिमालयन रूट्स। द हिमालयन रूट्स जी, थैंक यू। मेरा रैथल में होम स्टे है। रैथल उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, वहाँ पे मेरा हेरिटेज होम स्टे है, जो कि 500 साल पुराना घर है। वहाँ पे अभी हम लोग पिछले 3-4 सालों से कर रहे हैं, और अभी मतलब काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के लोग आए हैं। और आज आपसे भी यूट्यूब के, मतलब मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, तो स्क्रॉल करते इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग कनेक्ट हुए हैं। इन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया था, तो मैं इनका होम स्टे देखकर ही बड़ा मुझे अच्छा लगा था, तो मुझे लगा कि जब भी हम वहाँ जाएंगे इनके होम स्टे में रहेंगे। जी, थैंक यू। तो आपने कांटेक्ट किया था, तो आज हम लोग पहले तो अभी हम गर्तांग गली दिखाएंगे, जो कि काफ़ी यूनिक सी जगह है। हाँ। उसके बारे में भी बताएंगे कि क्या वो है, क्यों मतलब कैसे कैसे वो करते हैं। बाकी हमारी ट्रैकिंग कंपनी भी है, हम लोग पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में जो है जितने भी ट्रैक्स हैं करवाते हैं सारे। और अभी तो आपके साथ आपको अपना, क्योंकि जब हमने इन्हें कांटेक्ट किया तो हमें पता नहीं था कि गर्तांग गली जाने के लिए कुछ टाइमिंग्स होते हैं, वहाँ जाने के लिए कुछ स्लिप्स परमिट बनती है, परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो ये सब अरेंज कराते हैं। तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। नेटवर्क यहाँ पे 0 है, कोई नेटवर्क नहीं है। इनफैक्ट पूरे रास्ते में नेटवर्क आते जाते रहे। मेरे पास तो एयरटेल है, एयरटेल का। आपका जियो है? जियो में फिर भी थोड़े बेटर थे, लेकिन सारे नेटवर्क्स का ऐसे ही है यहाँ पर हिल्स पर। पहले 500 मीटर थोड़े मुश्किल होते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। एकदम खड़ी चढ़ाई है। झूला पेड़ है ये। टोटल 2 किलोमीटर में पहले 600-700 मीटर आपको चढ़ाई, स्टीप चढ़ाई मिलती है, जहाँ आप दम तोड़ देते हो। उसके बाद आपका स्टेमिना बनता है। फिर धीरे धीरे, क्योंकि ये प्लेन रास्ता है थोड़ा सा, और उसके बाद अभी फिर से चढ़ाई दिख रही है। लेकिन आप जिस तरह से देखेंगे, ट्रैक जो बना हुआ है ये पूरा एक पगडंडी जैसा बना हुआ है, और जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं साथ में, देखने में बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन थोड़ी सी डरावनी भी हैं, क्योंकि अगर गलती से कुछ गिर जाए तो हमारे ऊपर ही गिरेगा फिर। हैरी पॉटर का पेड़, गुड। एक्चुअली हम जितने ट्रैक्स करते जा रहे हैं अब धीरे धीरे, हर ट्रैक अपने आप में अल्टीमेट है, बहुत यूनिक है। पेड़ों ने अपने औजार साथ में रखे हुए हैं। देखिए इसका भाला ऊपर तक, चोंच। लोग कहते हैं जूते चाहिए ट्रैकिंग के लिए। देखो भैया चप्पल में आए हैं आज,
इनको पता नहीं था हमारे साथ गर्तांग गली आएंगे। गर्तांग गली में लकड़ी की सीढ़ी पर जाने हेतु नियम। सीढ़ी में एक बार में अधिकतम 10 लोग तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलेंगे। सीढ़ी में झुंड बनाकर आवागमन बैठना निषिद्ध होगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ये गर्तांग गली के लकड़ी के ब्रिज पर। एक्चुअली ये पुराने ज़माने में जब इंडो तिब्बत के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो इस तरह के कोई रास्ते नहीं थे, तो यहाँ से ही इस तरह के रास्ते खुद ये हाथों से बनाए गए हैं, तराशे गए हैं और इसी को यूज़ करके वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। ये 60 सालों बाद इसको ओपन किया गया है। पृथ्वी भैया ने अभी बताया हमें कि ये टूरिस्ट के लिए अभी आफ्टर 60 इयर्स ओपन किया गया है। इससे पहले आर्मी वाले इसको यूज़ करते थे, वो जाया करते थे यहाँ से, और ये काफ़ी लंबा दिख रहा है मुझे नीचे तक। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और हमें देखने से ऐसे ही लग रहा था कि ये सिर्फ लकड़ी का ऐसे ही पुल बना दिया है, लेकिन पूरा सेफ्टी देखिए, जिस तरह से ये पूरा लोहे का नीचे स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे रेल की पटरी होती है वैसे इसको पूरा बनाया गया है और उसके ऊपर से फिर ये ब्रिज की शेप दी गई है इसको। तो पूरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत है। गार्बेज यहाँ डाला हुआ है लोगों ने, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि हमें इस तरह की एक्सटीरियर जगहों पे जब हम आते हैं तो हम अगर चिप्स वगैरह साथ में लेके भी आते हैं तो साथ में गार्बेज अपना लेके जाना चाहिए, ऐसी जगहों पर नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ गर्तांग गली आकर, और शुरू में तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे चढ़ेंगे, लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया पृथ्वी भैया की वजह से। जिस तरह से इन्होंने हमारा परमिशन वगैरह सब एकदम से करा दिया। आप भी भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी 500 साल पुराना हेरिटेज होम स्टे है इनका, रैथल होम स्टे के नाम से, और वहीं पर अभी आज हम स्टे करेंगे। तो आइए चलते हैं। ये है ज़िंदगी का असली मज़ा। पहले ट्रैकिंग, उसके बाद मैगी खुद से कुक कर रहे हैं, और देखिए नज़ारा देखिए, सामने स्नो पीक्स, पूरा बर्फ़ से ढका पहाड़ दिख रहा है और ये पूरे देवदार के पेड़। एक्चुअली ये प्लानिंग हमने तब की, हमें आइडिया आया इनफैक्ट, क्योंकि हम जब भी ऐसी जगहों पे एक्सटीरियर में गए हैं, हमें खाना तो कहीं मिला ही नहीं, मोस्टली मैगी ही मिलती है। तो हमें लगा कि मैगी तो हम खुद भी बना सकते हैं। गर्मा गर्म मैगी। आज अपने हाथ की मैगी कुछ और ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी, क्योंकि वैसे भी थक गए हैं। आप भी खाइए और भैया आप भी खाइए। मैगी से ज़्यादा मुझे अच्छा जो लग रहा है वो है सराउंडिंग एरिया, जहाँ हम बैठकर खा रहे हैं, और खाने से ज़्यादा मज़ा आया बनाने में। और हम पहुंच गए हैं अपने हेरिटेज होम स्टे में, रैथल होम स्टे। देखिए कितना, आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि किस तरह का ये होम स्टे है। $500 साल पुराना, आई मीन देखने में लग भी रहा है, और लेकिन अंदर से किस तरह का है वो हम आपको दिखाएंगे। ये जो जिस तरह से इन्होंने विंडोज़ बनाए हुए हैं, ये मैंने जब पिक्चर में देखा था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जब इस तरफ आऊँगी तो मैं यहीं पर रहूँगी। और यहाँ से जो आप व्यू देखेंगे, इट्स अल्टीमेट। सामने आपको इतने बड़े बड़े माउंटेन्स दिख रहे हैं, पूरा यहाँ पर वैली दिख रही है। अभी बहुत हेजी सा हो रहा है, सुबह हम आपको दिखाएंगे मॉर्निंग व्यू, और सामने ही ये बहुत सुंदर सा टेम्पल है। तो अभी हम थक भी गए हैं और रात भी होने वाली है, तो रात का हम यहाँ पर आपको अभी अंदर से दिखा देंगे, लेकिन सुबह हम आपको यहाँ पर एक फ्रेश व्यू के साथ आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। आइए अंदर चलते हैं। कुंडा, ये नॉकिंग है, और ये बहुत छोटा सा यहाँ से सीढ़ियाँ दी हुई हैं ऊपर जाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ऊपर कारपेट्स हैं, तो मैं शूज़ नीचे निकाल देती हूँ। बच्चे होते हैं ना, बड़ा खुश होते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे। और ये है हमारा रूम। वाओ,
ये तो आराम से आई मीन पूरा फैमिली रूम है ये। 2 लोग यहाँ पे, 2 लोग यहाँ पे। एंड वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। वो फील आ रही है जिस तरह से ये पूरा लिपा हुआ है मिट्टी से, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और यहाँ बैठकर आप पूरा व्यू देख सकते हैं, पूरा माउंटेन व्यू। पुराने ज़माने में ऐसे वो हैंग करके रखा करते थे, बड़े सजा के मिरर्स, दोनों तरफ मिरर्स है यहाँ पे। और ये हुक्का है, मिट्टी के कुछ अलग अलग ये बर्तन हैं। हाँ हाँ, खुलजा से नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, खुलजा से ऐसे ही नहीं, खुलजा से क्या बोलते हैं वो, जिनी के लिए कुछ और ऐसे वो रब करते हैं ना, तो इसमें से जिनी निकलता है फिर। और यहाँ पर ये सेंटर फॉर इको टूरिज्म छोटी हल्द्वानी, ये पूरे यहाँ के बुग्याल सराय, बहुत सारी जगह के चीज़ें दी हुई हैं, उनके बारे में दिया हुआ है। सारी भी है यहाँ पे, इको कैंप बिनसर, बहुत सारे हैं। ये पूरा उत्तराखंड का टूरिस्ट गाइड मैप है। इस रूम के लिए वॉशरूम जो है वो नीचे है, वेस्टर्न टॉयलेट है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर्स को ये जगह बहुत पसंद आती है, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, उन्होंने कभी देखी नहीं होती है। और यहाँ पर इवन बैठकर वो आराम से घंटों बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं। यहाँ पर डोंगल्स बहुत अच्छा काम करते हैं, तो लॉन्ग स्टेज के लिए भी जो आते हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं काफ़ी समय के लिए। साथ में इनका न्यू सेक्शन है जहाँ पर इन्होंने न्यू रूम्स बनाए हुए हैं, उसमें अटैच वॉशरूम्स भी हैं, तो अभी हम वो भी देख लेते हैं। और ये हम आपको इनके जो न्यू रूम्स बने हैं वो दिखाते हैं। उसमें से एक रूम अभी रेडी है, दूसरा ऑक्यूपाइड है। तो ये इस तरह से यहाँ पर भी 4 बेडेड आपको मिलते हैं, तो 4 लोग इजीली आप अकोमोडेट हो सकते हैं। यहाँ पे अटैच वॉशरूम आपको मिल जाएगा। नीट एंड क्लीन रूम, नीट एंड क्लीन वॉशरूम विद गीज़र, तो और लिनन भी मुझे बहुत ही साफ़ सुथरा लग रहा है। ये पूरा एक फैमिली एटमॉस्फेयर आपको मिलता है, जिस तरह से होम स्टेज होते हैं, तो यहाँ पर आपको वो वाली फील आती है कि आप घर में रह रहे हैं। और जिस तरह के सराउंडिंग एरिया जहाँ से हम आए हैं, पूरा जो विलेज है वो हम आपको सुबह दिखाएंगे अपने मॉर्निंग वॉक में। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है वो। शुद्ध ऑर्गेनिक फूड, ये खाना पूरा इन्होंने चूल्हे पे बनाया। हम थोड़ा सा लेट हो गए खाना, अदरवाइज़ हम बनाते हुए भी दिखाते हैं आपको। हम जब तक आए थे खाना बन चुका था, तो अब हम खा कर बताते हैं, क्योंकि चूल्हे का खाना हमने पहले तो घर पे ट्राई किया हुआ है, आपको पता है, और बहुत टेस्टी बनता है। और खुशबू से ही मुझे इतना टेस्टी लग रहा है ये। मिक्स वेज और इसके साथ में मठा, आहा मज़ा आ गया। साथ में राइस है और ये है दाल, राजमा वाली दाल, ये मेरी फेवरेट है। ये रोटी मैं अगर सूखी भी ऐसे भी खाऊं बिना सब्जी के तो भी ये मीठी लग रही है, क्योंकि ये जो गेहूं है, आटा जो बना है, सब्जियां जो हैं, ये सब यहाँ का ही उगाया हुआ है, घर का है। और इसके साथ ही जो यहाँ से अभी ठंडी ठंडी जो हवा आ रही है, फ्रेश एयर एकदम से, ऋषिकेश से भी ज़्यादा ये मैं कहूँगी प्योरीफाइड है। और बहुत ही मतलब पूरा एम्बियंस अगर देखोगे तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक बहुत ही विलेज लाइफ आप इसे कह सकते हैं। और ये मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें वापस इस लाइफ में आ जाना चाहिए, अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी को छोड़ के। इस तरह की हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को बचाकर रखना बहुत ज़रूरी है। ये भी रैथल होम स्टे जिनका है उन्हीं का है ये, और इसको भी अगर रिस्टोरेशन में किया जाए तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक होम स्टे बन सकता है। और इस तरह की चीज़ों को बचाकर रखना बहुत ज़रूरी है। इसका ये सामने देखिए कोठार, और जिस तरह से ये पूरा स्पेस है यहाँ पे, बहुत अच्छा एक होम स्टे यहाँ पर बन सकता है।
पूरा ये लगभग 500 साल पुराना है और देखने से ही लग रहा है। होम स्टे के नीचे से ही ये मंदिर जाने का रास्ता है और रास्ते में आपको इतने खूबसूरत देखिए इस तरह के घर देखने को मिलेंगे। जय माँ जगदम्बा। माँ जगदम्बा का मंदिर है बहुत सुंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है ये पंचगाई ग्राम रैथल। ये मंदिर 5 गांवों का एक मंदिर है। इसको ड्रोन देखना है। क्या नाम है? बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं, ये अच्छी बात है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता। नहीं बताया। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा ये होम स्टे का। और एक्चुअली विलेज लाइफ यही होती है। पूरा विलेज हम घूमे और बहुत मज़ा आया। चैन और सुकून एक्चुअली इसी को कहते हैं। और अगर ये आपको लेना है, ज़िंदगी के कुछ साल बढ़ाने हैं, तो ये बहुत अच्छी जगह है यहाँ रहने के लिए। क्योंकि जिस तरह का पूरा फ्रेश एनवायरनमेंट है, जिस तरह के यहाँ पर लोग हैं, बहुत अच्छा है। आपको यहाँ पर आकर एक बार तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हैं वो आपके ऊपर है। इसको बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी ही रैथल होम स्टे की। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन भी इसे बुक कर सकते हैं। मैं इसी तरह से ट्रैवल कराती रहूँगी, नए नए ऑप्शंस आपको देती रहूँगी। तो उसके लिए ट्रैवल करते रहिए ओटी एक्सपर्ट सपना के साथ। जितने जो लोग देख रहे हैं आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, और जो लोग देख पाएंगे उनके लिए भी अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।